हो जन्म ही चारों भैया हो जन्म ही चारों भैया। राधे 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 राधे। अवध में बज बधैया जन्म है चारों भैया। अवध में बज बधैया जन्म है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया देखो बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे बधैया देखो बाजे सहनैया। जन्म है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया जन्म है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। जय हो गली गलियों में धूम मची है। गली गलिन में धूम मची है। गली गलियों में धूम मची है। गली गलिन में धूम मची है। बाज रही है सैया और बाज रही है सैया। अवध में बाजे बधैया जन्म है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। देखिए भगवान राम जन्मे हैं और आप बेटे बेटे चुपचाप बैठे हुए हो। अरे नाचना नहीं तो कम से कम बेटे बेटे ताली तो बजाइए ना। हो जन्मे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया जन्म है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग दिया झिलमिल होती अटरिया। झिलमिल होती अटरिया। अवध के बाजे बधैया जन्म है चारों भैया। अवध में जय हो बाजे बधैया देखो बाजे सनैया। जन्म है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया जन्म है चारों भैया। अवध में ऐसा है
इसी में विवाह का भजन भी ले लीजिए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। पर विवाह का भजन तो ले लेंगे, आप सभी नृत्य भी तो करो, जिनको नृत्य आता है चुपचाप बैठे मत रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, चारों भाइयों की। आइए प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। आया चारों राजकुमार जनक घर पावना सा, आया चारों राजकुमार जनक घर पावना सा, आया जनक घर पावना सा, पावना सा जनक घर पावना सा, ओ पावना सा। अरे आया चारों राजकुमार जनक घर पावना सा, आया चारों राजकुमार जनक घर पावना सा। राम लला जी आया पावना, पावना राम लला जी आया पावना, राम लला जी आया। माता कौशल्या माता कौशल्या, अरे भाई सीता राधर पर जनक घर पावना सा, आया चारों राजकुमार जनक घर पावना सा। पावना लखन लला जी आया, लखन लला जी आया। माता सुमित्रा का जाया, माता सुमित्रा जनक घर पावना सा। जय हो सीता प्यारी के ओ जनक दुलारी के, आए हैं सीता प्यारी के जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम, ओ मन में बसे हैं श्री राम। ओ जब से देखा है राम को, ओ जब से देखा है राम को, सीता प्यारी के जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। जय हो मंदिर में जनक दुलारी जब गौरी पूजन आई, जब गौरी पूजन आई, सिया रानी की अखियाँ रघुनंदन से टकराई, सीता रघुनंदन से टकराई। पर देखती सीता की रात को, सीता प्यारी के जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। जय हो
जगदम्ब भवानी बजमा का आज निराला ये बरसे तो महारानी पहनाओ में जयमाला महारानी जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम, मन में बसे श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, चारों भाइयों की। तो महाराज इस प्रकार से भागवत जी में राम जी का प्रागट्य करवा के एक श्लोक में पूरी राम कथा श्री सुखदेव जी ने वर्णन कर दी। सुखदेव जी ने कहा महाराज आपने राम कथा इतनी जल्दी क्यों कह दी? अरे परीक्षित तेरे पास 7 ही दिन हैं और राम कथा कहने बैठ गया तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है। भगवान ने राम जी के प्रागट्य की सारी कथाएं सुखदेव जी ने वर्णन की, किस प्रकार से विवाह हुआ। एक बात कहें, जनकपुरी वाले क्या कहते थे? जनकपुरी वाले कि हम तो दशरथ जी से, जनक जी से दोनों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। कि कैसे? कि दशरथ जी के घर राम जी कब आए? कि कब आए? जब यज्ञ करवाया तब आए। और जनक जी के घर सीता जी कब आई? कि कब? जब अकाल पड़ गया तो दोनों पति पत्नी ने हल चलाया, तब जाके सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई। और हम देखो, हम जनकपुरी वाले भाग्यशाली हैं कि कैसे कि न यज्ञ किया, न हल चलाया, और अपनी आंखों से राम और सीता का विवाह देखेंगे। आज हमारी आंखें धन्य हो जाएगी, विवाह देख करके धन्य हो जाएगी। सो महाराज राम कथा है ही सही। एक बात कहें आपसे, इधर ध्यान देना, 7:30 बज जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज 6 ही तो बजे हैं अभी। कृष्ण कथा में अरे बजने दो, आज 2 बजे ही बैठे थे आज। देखो समझो थोड़ा सा, राम जी नाराज हो जाएंगे वरना। देखो समझो, ये रावण और कुंभकर्ण इतने राक्षस हैं, ये कौन हैं? कौन हैं? जय और विजय थे ना? जय विजय कौन हैं? भगवान के पार्षद हैं 2, भगवान के नौकर, द्वारपाल हरि के प्रिय 2। बड़े ध्यान से सुनना, पूरी राम कथा समझ में आ जाएगी इसी में। और जय और विजय जाने सबको, कि द्वारपाल हरि के प्रिय 2। और जय और विजय जाने सबको। सुनना बंधुओं, जैसे बड़े व्यक्ति होते हैं ना, बड़े व्यक्ति, माता जी जैसे बड़े व्यक्ति होते हैं तो वो द्वारपाल रखते हैं, नौकर। अब भगवान के 2 नौकर हैं जिनका नाम है जय और विजय। अब एक बार भगवान ने कहा सुनाओ कि मैं जा रहा हूं अंदर, निद्रा आ रही है, पीछे से कोई भी आ जाए अंदर मत आने देना। अब नौकरों को ऑर्डर मिल जाए मालिक का। अब उसी समय आए थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 महात्मा भगवान का दर्शन करने। दोनों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। तो गुस्सा आ गया, गुस्सा, और हमको रोकते हो, श्राप देते हैं, दोनों राक्षस बन जाओ। चरणों में गिर गए, महाराज माफ करो। तब जाकर के चारों महात्माओं ने कहा,
पृथ्वी पर राक्षस बन के जाओगे, पर 3 ही जन्मों के लिए जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो यही जय विजय, एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, इसमें रावण कुंभकर्ण बने, और अगले जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे। जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर बनने से पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे भगवान इस धरती पे आए तो पूरी तैयारी करके आए। रावण भी उनके घर का ही सदस्य है, कुंभकर्ण भी उनके घर का ही सदस्य है तो द्वारपाल, वापिस जाके द्वारपाल बनेंगे। यानी भगवान ने अवतार लेके क्यों आए? रावण को मारने के लिए नहीं। भगवान स्पष्ट कहते हैं रामायण में, जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनऊ निमिष मऊ तेते। लक्ष्मण जितने भी राक्षस हैं संसार में, पलक झपकने में देर लगती है, इतनी देर में मार देगा। भगवान रावण को मारने के लिए नहीं, भगवान तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। रावण को मार करके भगवान का राज्याभिषेक वापिस हुआ था अयोध्या की गद्दी पे। एक आहुक नाम के राजा हुए और आहुक जी महाराज के 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था देवक और छोटे पुत्र का नाम था उग्रसेन। ये उग्रसेन जी महाराज जो थे ना, इनकी पत्नी गर्भवती थी। एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ कंस। एक बार उग्रसेन जी ने ज्योतिषियों को बुलाया, सुनना, और ज्योतिषियों से कहा महाराज मेरा बेटा आगे जाके कैसा निकलेगा, मेरा बेटा आगे जाके क्या करेगा। ज्योतिषियों ने कहा तुम्हारा बेटा आगे जाके तुम्हारा नाम खराब कर देगा। अच्छा, तुम्हारा बेटा आगे जाके तुम्हारा ही हाथ पकड़ के जेल में बंद कर देगा। कि अच्छा, घबरा गए उग्रसेन जी महाराज। और उग्रसेन जी ने क्या किया, कंस को, छोटा सा बालक था, घास फूस में लपेट करके नदी में बहा दिया, यमुना जी में। ब्रज के पास, वृंदावन के पास एक गांव है, गांव जिसका नाम है सोरी गांव। वहां सूरसेन जी रहते थे। सूरसेन जी के पुत्र थे वसुदेव जी। सूरसेन जी एक बार नदी में स्नान करने गए तो एक बालक बहता बहता आया। कंस सोचा रे बह रहा है, वसुदेव जी से कहा बेटा भगवान ने तुमको एक भाई और दे दिया। तो कंस पला बड़ा किसके पास? वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी को भाई समझता। पर एक बार कंस ने कहा कि सुनो वसुदेव जी, कि हां, कि एक बार के लिए मैं नारद जी से मिलना चाहता हूं। कि ठीक है, मिलवाएंगे नारद बाबा से। अब नारद जी को ढोक दिया कंस ने। नारद जी ने कहा कंस तुझे पता है तेरे पिता कौन हैं? कंस बोला ये सूरसेन जी हैं और ये वसुदेव जी भैया हैं। अरे के पागल, तू उग्रसेन जी महाराज का बेटा है, मथुरा का राजा बनेगा, यहां क्या करेगा? तुझे नदी में बहा दिया, नदी में। कि अच्छा, कंस को गुस्साया और कंस पहले शंकर जी की तपस्या करने गया। शंकर जी की, शंकर जी से कहा मुझे ऐसी कोई वस्तु दो जिससे मुझे मौत का पता लग जाए, कब मरूंगा। शंकर जी ने कहा ऐसा तो क्या दूं भाई। शंकर जी ने एक धनुष दे दिया, धनुष। और शंकर जी ने कहा कंस इस धनुष को ले जा, जब तक ये धनुष टूटेगा नहीं तू मरेगा नहीं। और जिस दिन ये धनुष टूट गया तू बचेगा नहीं, पक्की मानना। कंस ने धनुष रख दिया, मथुरा में ले जाके, और उग्रसेन जी महाराज को, पिताजी को जेल में बंद कर दिया। मुझे नदी में बहा दिया, चलो जेल में।
और कंस किसी ने राजा नहीं बनाया, खुद बन गया राजा। एक बार कंस महलों में घूम रहा था, अचानक एक कन्या रो रही थी। कन्या, कंस ने पूछा, री कौन है तू? वो कन्या बोली, मेरा नाम है देवकी, देवक जी की बेटी हूं। कंस ने कहा, अरे तू तो मेरी बहन है, देवक जी मेरे पिताजी के भाई हैं, तू मेरी बहन, चिंता मत कर, आज से मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन, ऐसा विवाह करूंगा दुनिया देखेगी। और कंस ने सोचा, बहन का विवाह दूर नहीं करूंगा, बार बार मिलने आती रहे। जो सूरसेन जी महाराज के पुत्र वसुदेव जी से निश्चित कर दिया विवाह, बारात सजा के आओ महाराज। सूरसेन जी अपने बेटे वसुदेव को दुल्हा बना के लाए। कंस ने ऐसा विवाह किया, न भूतो न भविष्यति, इनके कुल खानदान में ऐसा विवाह नहीं किया किसी ने पहले। बेटी को विदा करते हैं ना, अब तो विदाई का सिस्टम भी अलग हो गया। पहले की विदाई सब रोते थे बेचारे, बेटी विदा हो रही है। जब देवकी जी विदा होने लगी तो कंस की भी आंखों से अश्रु आ गए। कंस ने कहा, मेरी बहन को मैं विदा करके आऊंगा। रथ था, कंस ने क्या किया? बोलिए बांके बिहारी लाल की। थोड़ी देर ध्यान से सुनना। कंस ने ऐसा विवाह किया, न भूतो न भविष्यति, कोई नहीं कर पाया इनके कुल में। अब क्या हुआ? कंस अपनी बहन को विदा करने जाने लगा। मैं जाऊंगा विदा करने, मैं पकड़ूंगा घोड़ों की लगाम। कंस विदा करने जाने लगा, देवताओं का पेट दुखने लगा। इस दुष्ट के मन में दया आ गई, इसने इसको बहन मान लिया तो भगवान कभी नहीं आएंगे। जैसे ही रास्ते में चौराया था, चौराहा, चारों तरफ रास्ते थे, रथ पहुंचा, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, ए मूर्ख कंस, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को अपनी बहन समझ के विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सुना, 8वां गर्भ और मेरा काल। जो कंस रो रहा था, बहन समझ के गले से लगा रहा था, 1 मिनट में नीचे उतरा, देवकी के बाल पकड़े, बाल पकड़ के नीचे तलवार धर दी, तलवार गर्दन पे तलवार रख दी। मूर्ख और शंख को बजने में ज्यादा देर नहीं लगती, शंख को बस फूंक मारने वाला होना चाहिए, बज जाएगा। और मूर्ख को कोई गुस्सा दिलाने वाला होना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, बहन समझ के और विवाह किया कंस। अरे विवाह के समय तो कन्या लक्ष्मी के रूप में होती है, पिता भी कन्या का दान करता है, चरण धोता है, लक्ष्मी समझ के तू मारेगा? कंस ने कहा, देखो वसुदेव जी, मैं मरना नहीं चाहता, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, मैं इसको ही मार दूंगा। वसुदेव जी ने कहा, मुझ पे भरोसा है कि हां, हम दोनों को जेल में बंद कर दे। भाई जो भी बालक होगा तेरी आंखों के सामने होगा, तू 8 बालक मार देना, 8 के लिए बहन को तो मत मार, 8वां मार देना। कंस ने कहा, हां ये बात सही कही वसुदेव जी, चलो जेल में आ जाओ दोनों। दोनों को जेल में बंद किया। प्रथम बालक हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुबे। प्रथम बालक का नाम हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी लेके गए, ले भैया कंस। कंस को दया आ गई, वाह धन्यवाद आपको, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, ले जाओ। नारद जी ने कहा, ले जाओ नहीं, मार दे। कि कैसे? नारद जी ने
एक थाली मंगा के 8 गोल बिंदियां लगा दी थाली में लाइन से। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली कौन सी है? ये लास्ट ये। नारद जी ने कहा अब उल्टी दौड़ा गाड़ी, उल्टी रिटर्न। तो 8वीं पहली बन गई। मतलब में समझा नहीं नारद जी कि कोई सा भी 8वां हो सकता है, रिस्क मत ले, मार सबको। कंस ने तो महाराज एक के बाद एक 6 बालकों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। बलराम जी कौन? लक्ष्मण जी ही यहां बड़े भैया बन के आ रहे हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया। देखो कंस ने जब देवकी जी को जेल में बंद कर दिया ना, वसुदेव जी को, तो वसुदेव जी के एक और पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? वो रोहिणी जब पतिदेव जेल में आ गए तो बचपन की सहेली थी यशोदा। पति जेल में है तो गोकुल चली गई यशोदा जी के यहां रहने के लिए। जब तक जेल में है समय पास करूंगी। भगवान ने योग माया को कहा, ए योग माया, इस गर्भ को यहां से निकाल के वहां पहुंचा दे, रोहिणी के गर्भ में गोकुल में, और तुम स्वयं जसोदा जी की बेटी बन के उत्पन्न हो जाओ, और मैं आ रहा हूं 8वें नंबर पे, सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। ऐसा ही हुआ। कंस को पता लगा, क्योंकि गर्भ था पहले तो देवकी जी के गर्भ, और अचानक नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ ना मुझे मारना पड़ता, मेरे डर से अपने आप ही भाग गया। उधर बलराम जी का अवतार गोकुल में भादवे के महीने में षष्ठी तिथि के दिन और स्वाति नक्षत्र में हो गया, पर बलराम जी ने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद। रोहिणी जी परेशान, हे भगवान मेरा बेटा आंख क्यों नहीं खोलता। बलराम जी ने आंख कब खोली पता है? जब कन्हैया चले गए। 2 दिन बाद में आंख खोली। पहला दर्शन किया तो कन्हैया का ही किया, संसार का बलराम जी ने दर्शन नहीं किया। बोलिए बलराम जी महाराज की। इधर यशोदा जी के गर्भ से कन्या हो गई, परंतु ब्रजमंडल की कमान थी किसके पास? योग माया के पास। योग माया कौन? दुर्गा जी, भद्रकाली मैया के पास। भद्रकाली मैया ने क्या किया? सबको सुला दिया। आज आ गई अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बहुकरण आ गया, हर्षण योग आ गया, और सारी दुनिया को मारने वाला जो काल है परम शोभने। काल ने भी आज सज धज के सुंदर श्रृंगार कर लिया। भैया मेरा भी ईश्वर आने वाला है। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, मीठा मीठा जल यमुना जी में बहने लगा, और ठीक रात के 12 बजे मैया देवकी गर्भवती थी। वसुदेव जी है ना, वसुदेव जी आंख बंद करके विष्णु जी का ध्यान धर रहे थे, तो भगवान वसुदेव जी के हृदय में आ गए। मैया देव की आंख बंद करके वसुदेव जी का ध्यान कर रही थी, तो वसुदेव जी मैया देवकी के हृदय में आ गए, और वसुदेव जी के हृदय में कन्हैया है ही। उतर करके मैया देवकी के गर्भ में पहुंच गए, गर्भवती हो गई। वसुदेव जी को नींद आ रही। कंस ने सोचा भैया 8वां आने वाला है, 10,000 पहरेदार बढ़ा दिए, 10,000 पहरेदार। पर पहरेदारों के खर्राटे बज रहे, नींद आ रही पहरेदारों को, सबको, क्योंकि सुला दिया योग माया ने सबको, कोई नहीं जगेगा, सब सो जाओ। और बरसात और आ गई। बरसात क्या आई? बरसात क्यों आई? भगवान ने सोचा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होऊंगा, और गर्मी का समय है, गांव का मामला है, कई लोग बाहर सोते हैं, बाहर बिस्तर लगा लगा के, कोई देख ले मुझको, इसलिए बरसात बरसाई, चलो अंदर, सब अंदर पहुंचो।
बरसात बरस रही, अष्टमी तिथि, सबको नींद आ रही, और रात के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में और मैया देवकी के कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, माथे पे मुकुट, बड़ा सा पीतांबर, गले में बेजंती की माला। मैया डर गई, हाथ जोड़ लिए, प्रभु कौन हो आप? अरे मैया तेरा बेटा हूं। मैया ने पेट देखा तो खाली, हाँ है तो बेटा ही, बेटा बन के आया हूं मैया। मैया ने कहा तुम बेटा नहीं मेरा बाप बन के आए हो, इतने बड़े। बेटा होता है छोटा, छोटे बनो। कि क्या करूं मैया? कि पहले तो ये अस्त्र शस्त्र हटाओ, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान ने कहा चक्र लेके इसलिए आया हूं मैया, मामा जी जन्म लेते ही मारने आता है, जो अभी करेंगे उसका कल्याण मामा जी का नहीं। शंख चक्र गदा पद्म गायब करो। भगवान ने गायब किए। अब बेटा होता है 2 हाथ वाला, 4 हाथ वाला नहीं, 2 हाथ गायब करो। भगवान ने 2 हाथ गायब किए। ये मुकुट हटाओ। भगवान ने मुकुट हटाया। बेटा होता है तो माला पहन के नहीं आता, माला उतारो। भगवान ने माला उतारी। अब बेटा छोटे हो जाओ, छोटे। बेटा इतना बड़ा नहीं होता। भगवान ने कहा मैया कोई चिंता मत करना, वो पालकी रखी है, मुझको सुला करके पिताजी से कह देना मुझे गोकुल छोड़ आए। गोकुल में कन्या है, उस कन्या को लेकर के यहां पर आ जाए। अरे बेटा हथकड़ी, ये बेड़ी कंस ने हथकड़ी बेड़ी बांध रखी थी, इनका क्या होगा? कि चिंता मत करो, मेरे से जीव संबंध प्राप्त करता है तो उसके सारे बंधन में खोल देता हूं, चिंता मत करो। भगवान छोटे से बन गए, पर भगवान छोटे से बन के रोए नहीं। रोए क्यों नहीं? मैं राम बन के आया था, रोया था तो अयोध्या में हल्ला मच गया था, है गया दशरथ जी के राजकुमार, और यहां रोने लग गया तो मामा जी के सैनिक लाठी गंडा से लेके आ जाएंगे, अस्त्र शस्त्र। रोए नहीं भगवान। मैया ने दूध पिलाया, आंखें भर के देखा, वसुदेव जी ने हाथ आगे बढ़ाए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, और पालकी में लेटा करके वसुदेव जी, और जैसे ही आगे बढ़े दरवाजा खुल गया। बाहर देखा तो सैनिकों को नींद आ रही। वसुदेव जी चलते गए और दरवाजे खुलते गए। खुल गए ताले न जाले, ओए क्या बात हो गई। अर्जुन में कृष्ण कन्हई, दिन में रात हो गई। जन्म में कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, हो क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, हो क्या बात हो गई। ओ जब से कन्हैया करामात हो गई। जन्मे कृष्ण कन्हैया करामात हो गई। करामात हो गई। करामात हो गई। आपके बीच में भी वसुदेव जी कन्हैया को लेके आ रहे हैं ना, अभी आएंगे। कन्हैया को लेके, भगवान को लेके चल रहे हैं। दरवाजे खुल गए, बाहर गए। बाहर गए तो बद्दलों ने देखा, बद्दलों ने, ओहो कन्हैया स्वागत करो। तो हमारे पास तो धन नहीं है, जल है, बस जल। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयच्छति। तुम पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो, पर मन से दो, मैं मन से स्वीकार करता हूं। बद्दलों ने कहा हमारे पास जल है। जल बरसाया, मंद मंद जल बरसाया।
शेषनाग ने देखा, बोलिए वसुदेव जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया को लेके आए। शेषनाग जी ने देखा कन्हैया के पानी बरस रहा है। शेषनाग जी ने पीछे से छाया करी कन्हैया के ऊपर, और क्या हुआ, आगे यमुना महारानी आई। वसुदेव जी यमुना जी में उतर गए। यमुना जी चढ़ चढ़ के चरण छूने आई। वसुदेव जी डूबने लगे। कन्हैया ने छोटा सा पांव नीचे लटका दिया। यमुना जी उतर गई। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। सबको नींद आ रही थी। कन्या को उठाया, कन्हैया को सुलाया, और कन्हैया को सुला करके वसुदेव जी वापिस मथुरा में आ गए। मथुरा में आ गए तो क्या हुआ, हथकड़ी बेड़ी वापिस लग गई। कन्या जोर से रोई। सैनिकों की नींद खुली। सैनिकों ने कंस से कहा, महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस आया और कन्या का पांव पकड़ के जैसे ही मारना चाहा, आकाश में उड़ गई और कहा, तुझे मारने वाला कंस कहीं और प्रकट हो गया। कन्हैया का जैसे ही प्रागट्य हुआ, सबने बड़ा प्रेम से आनंद मनाया। नंद बाबा, मैया यशोदा सब बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा घर के अटारी पर चढ़ गई और अटारी पे चढ़ के सुनंदा जी ने थाली बजा दी। पहले के समय में थाली बजाने का नियम था, बालक हो जाता था तो सुनंदा जी ने थाली बजाई। हे गयो, हे गयो, हे गयो। कि क्या हुआ कि नंद के घर लाला का प्रागट्य हुआ है। बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे ब्रजवासियों ने, सब ब्रजवासी गोपी ग्वाल सब बधाई ले लेके आए और नंद बाबा के आंगन में बधाइयां गा रहे हैं, लुटा रहे हैं। कथाएं हम कल कहेंगे, अब नंदोत्सव का आनंद ले लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो देखो, हमारी एक बात सुनो ध्यान से। कथाएं जितनी हैं कल कहेंगे, अब बीच की नंदोत्सव करवा देते हैं। कन्हैया का प्रागट्य हुआ, ऐसे समझो हमारे घर आज ही कन्हैया है। सब नृत्य करो, सब बड़े प्रेम और भाव से गाओ और आनंद मनाओ। हरि लाला जायो है, हो नंद गदी लाला जायो है, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हे जय जय जयकार नंद गदी लाला जायो। ओ ब्रज में हे रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि लाला जायो है, नंद गदी लाला जायो है, ओ राधे राधे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है नहीं जय जयकार नंद गदी लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। ग्वाल बाल सब मिल मिल गाए, यूथ के यूथ नंद गदी आए। ग्वाल बाल सब हाँ, ग्वाल बाल सब मिल मिल गाए, यूथ के यूथ नंद गदी आए।
ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ प्रभु में जय हो, जय हो, प्रभु में हो रही नंदी गली लाला जाओ है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। चौरासी कोस में भैया, धन्य धन्य यशोदा भैया। ब्रज 84 कोस में भैया, धन्य धन्य जसोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख हाँ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। लाला जाओ है, ओ नंदी गली लाला जाओ है, नंदी गली लाला जाओ है, नंदी गली लाला जाओ है। बोलिए नंद के लाला की। देखो अब आपके बीच में बधाइयां भी लुटाई जाएगी, अतः बधाइयों का भी आनंद लेना। निवेदन आपसे, लुटाने के लिए आप ऊपर खड़े हो जाओ। भजन आए ना बधाइयों के तब। हरि तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया तेरी। जय हो, जय हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। राधे। नाच नाच के गावे बधाई बजे दोनों ओर गाओ बधाई। अरे नाच नाच के गावे बधाई बजे दोनों ओर नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और झांझ। देते हमको तकड़ी पायल, नथड़ी पायल मोतियों के हार, तेरी ढोल में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, और तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। हरि दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। तेरी
अरे दे दे हमको अनधन मैया लेगा चुनर साड़ी। दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे दे दे हमको अनधन मैया लेगा चुनर साड़ी। दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। बधाई हो, बधाई हो। अरे तेरी मैया बधाई तेरी मैया। हाँ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। तेरी जय हो जय हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे देरी मैया। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। अरे दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। दे दे हमको मेवा मिठाई। अरे बनता संग खेल कूदन को छोटे भैया आए। संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। तेरी जय हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया।